तो पार्ट थर्ड में हम डिस्कस कर रहे थे आगे डिफेक्ट्स ऑफ सोल्डरिंग। तो ड्राई सोल्डरिंग के जो है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम फर्स्ट फिगर में देख पा रहे हैं कि इसमें टू मच सोल्डरिंग, डिफेक्ट ऑफ सोल्डरिंग में ये टू मच सोल्डरिंग कहा जाता है। कि इसमें टू मच इसलिए कहा गया कि बिल्कुल गुम्मद बन चुका है ये, हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्डर दे दिया, हमें कौन बनाना था। यहाँ पे क्या है कि अब सोल्डर जो है कि काफ़ी महंगा भी मिलता है, तो इतना एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्डर जो है कि पीसीबी के ऊपर भरने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम टू मच टिन भी कहेंगे। अब सेकेंड फिगर में आप देख रहे हैं कि टू लिटल टिन, टू लिटल टिन मीन्स कि हमने सोल्डर ही नहीं रखा, एक में तो ज़्यादा कर दिया, दूसरा में रखा है नहीं। अब ये क्या होगा कि वीक हो जाएगा। अगर हमें पीछे से किसी ने कंपोनेंट को थोड़ा भी अगर वाइब्रेट किया तो ये ज्वाइंट ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। ये हमारा कोल्ड सोल्डरिंग है। अब कोल्ड सोल्डरिंग में आप देख रहे हैं कि क्या क्या मतलब कि प्रॉब्लम्स आ सकता है। आप जैसे ही कि अगर आयरन से प्रॉपर टेम्परेचर अगर इसके ऊपर फॉलो नहीं करते हो, तो इसका जो मेन डिफेक्ट्स आएगा कि इसमें एयर गैप बन जाएगा, जॉइंट्स में बबल बबल दिखेगा आपको, बुदबुदा सा। तो ये भी ड्राई सोल्डरिंग के केस में काउंट होता है। एक हो गया गैप सोल्डरिंग। गैप सोल्डरिंग मीन्स कि आप जब सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो उसमें से एयर पास होता है। प्रॉपर अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने फ्लक्स की मात्रा या कॉम्बिनेशन में केमिकल प्रोसेस में कुछ दिक्कत हुआ हीटिंग और उसके मेल्टिंग पॉइंट में, तो पीछे से एयर एयर निकलता है। या कभी कभी क्या होता है कि वायर का जो पीवीसी है वो भी गर्म होने की वजह से एयर छोड़ता है, तो वो सीधा क्या करता है, ऊपर की ओर निकलता है रिलीज करते हुए, तो वो एयर में होल करता हुआ चला जाता है सोल्डर में। तो बाद में दिखता है कि यहाँ पे एक जैसे ये ब्रेक हो गया, ये गैप सोल्डरिंग बोलते हैं। ये भी ड्राई सोल्डर में काउंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से जॉइंटिंग जो है कि वो 100% परफेक्ट नहीं हो पाया। ये आगे चल के हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम्स आ जाए, जॉइंट हिल जाए। एंड लास्ट है हमारा शोल्डर शार्प। शोल्डर शार्प मीन्स कि हमने शोल्डर तो किया लेकिन इसमें शार्पनेस नहीं आया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, जैसे ये बबल हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से भी नहीं करना है, ये भी ड्राई सोल्डरिंग का केस होता है। तो हमने देखा है कि फर्स्ट जो है कि डिफेक्ट्स ऑफ सोल्डरिंग, हमें क्या क्या बातों पे ध्यान रखना है। फर्स्ट तो हीट बिल्कुल प्रॉपर प्रोवाइड करना है, उसको 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करना है, फ्लक्स जरूर लगाना है, और कंटिन्यूस हीट फ्लो करना है, वो भी एंगल में। ये हमारे डिफेक्ट्स हैं कोल्ड सोल्डरिंग के, आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस टाइप का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये ओके पार्ट ही सोल्डरिंग करे तो अच्छा है। और हमने डिफेक्ट ड्राई सोल्डरिंग के टाइप्स को देखा, टू मच टिन, टू लिटल टिन, कोल्ड सोल्डरिंग, गैप सोल्डरिंग, ड्राई सोल्डरिंग। अगर हम दूसरी फॉर्म में बात करें तो ये ड्राई सोल्डर नहीं है, बट ये क्या है कि डिफेक्ट्स हैं। जैसे प्रोसेस का डिफेक्ट है कि आपने प्रोसेस को फॉलो किया नहीं। जैसे मैं अगर टू मच टिन की बात करूं तो ये ड्राई सोल्डर नहीं है, बट क्या है कि हमारा प्रोसेस में आपके हाथ के ऊपर जो है कि हैंड्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्डर रखा। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी कोल्ड सोल्डरिंग, ये तो डिफेक्ट ड्राई सोल्डर में काउंट होगा ही। शार्प सोल्डरिंग नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गैप सोल्डरिंग ये डिफेक्ट्स में काउंट होगा, क्योंकि इसमें जो हमारी स्ट्रेंथ है वो कम होने के चांसेस होते हैं। टू मच तीन जो है कि ये लेस शोल्डर में काउंट होता है, तो ये भी ड्राई शोल्डर में ही काउंट होगा। अब सेकेंड थिंग देखेंगे, अगर हम एसएमटी प्रोसेस में आते हैं तो शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या है, दो पिन को आपस में शॉर्ट हो जाना। जैसे अलग अलग ट्रैक अगर हमारा निकल रहा हो किसी पीसीबी में, उसमें 2 पॉइंट अगर ज्वाइंट हो गया तो उसे शॉर्टिंग कहते हैं। तो हमें इसे आयरन से बिल्कुल ईजिली तरीका से डिसोल्ड करके रिमूव करना होता है, या आप आयरन के टिप से यूज कर सकते हैं, या फ्लक्स लगा के भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर हम जैसे शॉर्टिंग हो रखा है, अगर हमें हटाना है, तो हम जो है कि फ्लक्स का यूज क्यों करेंगे। फ्लक्स अभी हमने देखा कि फ्लक्स का यूजेस क्या है।
ऑक्सीडाइज फिल्म को तो रिमूव करता ही है, बट ये क्या करता है, इंक्रीज द वेटिंग एबिलिटी, मीन्स कि उसको पतला करता है। जब आप सोल्डर को मेल्ट कर रहे हैं तो उसमें फ्लक्स मिल के वो क्या होता है, बिल्कुल पतला हो जाता है, जिसमें वो फ्लो करना आसान होता है। तो अगर हम जॉइंट को भी कभी अगर हटाते हैं, अगर नहीं हट रहा हो, तो फ्लक्स इस पे लगा के इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही मेल्ट होगा तो ये पानी की तरह थोड़ा सा पतला हो जाएगा, वेटिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ड्राई सोल्ड के टाइप। अब ये ड्राई सोल्ड जो है, ये ड्राई सोल्ड है, देख रहे हैं अपने। एक तो शोल्डर कम लगाया, लेस शोल्डर है। और जब सोल्डरिंग आपने किया तो पीछे से क्या है कि ये थ्रू होल कंपोनेंट है, पीछे से आपने प्रेशर दे दिया, प्रेशर दे दिया, एक तो ट्रैक भी निकल गया, और यहाँ पे ये जॉइंट्स भी टूट चुका है। अगर आपने शोल्डर ढंग से लगाया होता है यहाँ पे, तो ये इस कंडीशन में नहीं होता, मीन्स कि ये ड्राई सोल्ड में काउंट होगा। एक तो हमारा सर्किट भी इसमें, सर्किट का जो पैड है वो उखड़ चुका है पीसीबी लेयर से, और इसके पैड भी खराब हो चुका है। कुछ और ड्राई सोल्डिंग्स हैं, जैसे हमने क्या किया कि लैग को पहले ही मोड़ दिया, तो वैसे भी नहीं करना है। अगर हमने पहले ही लेग को मोड़ दिया तो ऊपर का पार्ट जो है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये तो कवर कर जाएगा, बट नीचे के जो पार्ट हैं इसमें सोल्डर नहीं जा पाएगा। तो ये भी ड्राई सोल्ड में काउंट होगा, अगर इस तरह से कंडीशन में आपका सोल्डरिंग दिखता है तो। थर्ड है, अब इसमें हमने सोल्डरिंग करके इसके लेग्स को ज़बरदस्ती दबा दिया, ये टूट गया, क्योंकि एक तो लेस सोल्डर था और हमने इसको प्रेशर दिया, ये टूट गया यहाँ पे। इसमें देख रहे होंगे कि आप जिस लेड लेग्स हैं उखड़े हुए हैं, ये कम सोल्डरिंग की वजह से होता है कि आपने सोल्डर कम लगाया, या हो सकता है आपने कोल्ड सोल्डरिंग कर दी और पीछे से झटका लगा या वाइब्रेट हुआ पीसीबी, तो उसके वजह से यहाँ से जॉइंट्स जो है ब्रेक हो गया, तो ये ड्राई सोल्ड होता है। तो ऐसी गलतियाँ आप ना करें, प्रॉपर हीट प्रोवाइड करें। ठीक है, कुछ और एग्जांपल है हमारा, देख रहे होंगे यहाँ पे, ये भी हमारा कोल्ड सोल्डरिंग का ही एग्जांपल है। बिल्कुल ये गंदे तरह से देखो यहाँ पे उखड़ चुका है ये, और प्रॉपर जो है कि शोल्डर भी नहीं लगा है, और फ्लक्स भी आई थिंक नहीं यूज किया गया है, तो इस तरह से ड्राई सोल्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब कभी कभी लेग में आप देखते होंगे कि जैसे हमने लेग किया, उसके बाद हमने क्या किया कि जड़ से काट दिया, तो वो भी गलती नहीं करना है, क्योंकि जितनी भी आप हमें जो शोल्डर है, शोल्डर के जो टिप्स है जो कोन आकार का बनता है, तो एंड पॉइंट पे जाके काटना है, कम से कम 2 mm ऊपर, 2 mm ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं। ये कुछ एग्जांपल हैं ड्राई सोल्ड के, आप देखोगे कि एक तो ट्रैक भी पतली है और हमने शोल्डर भी कम भरा, तो शोल्डर कम भरने की वजह से यहाँ पे क्या है कि ब्रेक हो चुका है ये पैड। तो ये धीरे धीरे सर्किट जो है ख़राब हो जाता है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो या तो ऑन ऑफ होने लगेगा, या सही तरह से काम नहीं करेगा प्रॉपर वे में। अब हम लेस शोल्डर देखेंगे एसएमटी में। अब एसएमटी जो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है, उस कंडीशन में भी जो है कि कभी कभी क्या होता है कि शोल्डर, जैसे हमने शोल्डर हमने प्रोसेस देखा उसमें, पिछले वीडियो में हमारा, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। जो पैड प्रिंटिंग प्रोसेस है हमारा शोल्डर पेस्ट का, शोल्डर पेस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम स्टेंसिल के थ्रू इसके ऊपर शोल्डर लगाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटर जो है कि ध्यान नहीं देता, उसके होल्स वगैरह बंद हो जाते हैं, जिसे बरस हर 10 पीसीबी के बाद उसमें स्टेंसिल को फ्रिक्वेंटली क्लीनिंग करना होता है, तो होल्स के जाम होने की वजह से शोल्डर जो है कि प्रॉपर इसके पैड पे नहीं आ पाता है, तो यहाँ पे ये लेस शोल्डर में काउंट होगा। मीन्स कि अब यहाँ पे, अब इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे शोल्डर है, इसके ऊपर शोल्डर है, बट इधर क्या है, खाली है। अब ऐसा नहीं है कि इसके नीचे शोल्डर नहीं है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे यहाँ पे देखिए, ये शोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे ये शोल्डर दिख रहा है यहाँ पे। इस साइड में भी नीचे की ओर शोल्डर है, बट हमें जैसा शेप चाहिए था कि यहाँ पे एक कर्वेचर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके बना होना चाहिए, वो चीज़ नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे भी है और थोड़ा ऊपर तक भी आया हुआ है, मतलब इसकी एक स्लोप में बना हुआ है। तो ये प्रॉपर, एक पैड तो हमारा प्रॉपर है, दूसरा नहीं है, तो इसे हम लेस शोल्डर कहेंगे, और ये भी हमारे ड्राई शोल्ड में ही काउंट होता है, क्योंकि इसमें चांसेस होता है कि कुछ दिन के बाद यह गर्म होगा, या इन्वायरमेंटल इशू जो है, डिवाइस अगर हीटिंग वगैरह किया, तो ये ड्राई होने के चांसेस बढ़ जाता है। अब जो मेन क्रिटिकल इश्यूज है पीसीबी लाइन के अंदर, पीसीबी असेंबली प्रोसेस में, कि सोल्डरिंग, अब हमने जितने भी ऊपर एग्जांपल देखा,
ये सारे